ठीक है ना सब हाथ लगाइए। एसपी साहब हम और किधर गया खन्ना साहब आ गया राणा साहब तो आगे बढ़ो। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सलीम राणा जी, सीनियर जर्नलिस्ट ऊंच की शान प्रदीप खन्ना जी, प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन रणधीर सिंह जी, ईश्वर भट्ट जी, शहजाद जी, नीलम जी, चन्नी जी, मंजीत जी, धनु जी, जेपी जी, शाह साहब, खजूरिया साहब, संदीप शर्मा जी, आमीन जी, गुरचरण जी, शाम जी, बशीर साहब, सोहेल जी, प्रदीप जी और हमारे जो आज एक पूछ के अंदर प्रेस क्लब जो है, प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए बैठने की जगह डिप्टी कमिश्नर पूंछ की क़यादत में श्री विकास कुंडल जी की रहनुमाई में और इसके साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तावन और डीसी साहब की पूरी काबीना का तावन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब का, आज ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, मैं कहूँगा एलजी साहब की रहनुमाई में उनकी हुकूमत की तरफ से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की चीफ मिनिस्टरशिप के इस दौर में जो डीसी साहब ने ये हमें ये तोहफा दिया प्रेस क्लब का, पूंछ की प्रेस फ्रेटर्निटी को। डीसी साहब मैं एक चीज़ कह दूँ कि जो आपने प्रेस वालों के लिए बैठने की जगह दी है, मैं आप लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स करूँगा। उससे पहले मैं अपने अजीज साफी ईश्वर भट्ट जी जो मंडी धन्यवाद बोलते हैं। जो इससे पहले जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं हम सभी के पास जाते हैं, हमारे सीनियर्स भी जाते हैं, प्रदीप खन्ना जी हो गए, दिलवार साहब हो गए, रैना साहब हो गए, क्योंकि हम काफ़ी पुराने चलते हैं, हमें कम से कम 12 से 15 साल हो गए इसी लाइन में। मगर हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि हमें एक जगह पे बैठ के काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, या अपने घरों में बैठना पड़ता था, अगर किसी की कोई न्यूज़ लेने के लिए तो कहीं पार्क में बैठना पड़ता था, कहीं रास्ते में बैठ के काम करते थे। मगर उसके लिए हम जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर जिला इंतजामिया को और पुलिस इंतजामिया, क्योंकि जब बमबारी शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे पहले मेयर मुनीष जी 2 रिपोर्टर थे, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में, सबसे पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बम गिरा था, हम 2 बंदे वहाँ मौजूद थे। हमारी हॉस्पिटल की इंतजामिया ने और जिला इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर ने खासकर हमारे एसपी साहब हो गए, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब, एडीसी साहब और खासकर केसीआर साहब को हमने खुद वहाँ पे काम करते हुए देखा। और खासकर हमारा यही कोशिश है कि मिल के काम करें, हमारे जो दूसरे भी सभी आए यहाँ सभी काम करें, सभी हम भाई हैं, हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं। और खासकर हम डिप्टी कमिश्नर उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी, जल्द से जल्द हमारे लिए भी एक दूसरा प्रेस क्लब बनाया जाए, जिसकी नींव पत्थर आपकी तरफ से ही है। और आपका धन्यवाद सर, जो खासकर हमारी पुलिस इंतजामिया, जिला इंतजामिया और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर और खासकर हमारे आरटीओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इनके सर ये काम हुआ। और आदिल सर हमारे
फॉर्म दिया जिस पर हम अब लोग जो है एक होकर हिंदू मुस्लिम सिख एकता का सबूत हमने देना है और ऑफिसरों के साथ हमने चलना है और अच्छी जो स्टोरी है वो ऑफिसरों की हमने लाइक करनी है। तो जो है हमारा एकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच अगर एकता नहीं होगी तो हमारा कुछ फायदा नहीं यहाँ पर बैठने का। और ऑफिस राम साहब जो हमारे यहाँ पर है वो भी देखेंगे इनके बीच एकता नहीं है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं इस चीज़ बनाने का। तो हम चाहते हैं कि हम सारे एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख, एकता हमारी हो, फूल हो जैसे हमारा फूल हो, ताकि लोगों को पता लगे कि ये मीडिया का काम करते हैं और ये लोग ईमानदार हैं। हमें खास करके फिर साहब का, रंजीत भाई जान का और खन्ना साहब और जसी साहब का, डीसी साहब, तहसीलदार साहब, जितने भी मेरे ऑफिसर साहबान हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट मीटिंग में हमारे वहाँ आपने हमारी दरीना कौम है उनको सराहा जाए, उनको अपने अखबार में जगह दी जाए। मैं चूँकि कश्मीर उज़्मा से हूँ, आप डेली की रूटीन में अगर देखेंगे एसपी की यहाँ मौजूद है, मैं हर रोज़ 4 से 5 कटिंग्स आपको भेजता हूँ जो आपकी न्यूज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूँ। इंतज़ामिया जो काम कर रही है हम उसको सराह रहे हैं। हाँ, जहाँ पर वो सरकार की स्कीमें भी प्रमोट कर रहे हैं, वो आपका काम है ना। जी हाँ, वो आपने पेमेंट जो गलत कर रहा है उसको भी हम इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, अगर हमारे साथियों में कोई गलत कर रहा है तो आप उसकी निशानदही करें, हमारी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जो गलत कर रहा है, मैंने पिछले दिनों भी अपने साथियों से बात करते हुए कहा था कि अगर ज़िला अस्पताल के अमला हमारा काम नहीं करता तो हमारे बीमार यहाँ मर जाते हैं। वो काम कर रहे हैं, जितना उनके पास हैसियत है उस हिसाब से वो बेचारे सारे काम कर रहे हैं। वो भी हमारे लोग हैं, यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों ने ये बना रखा है अपना सेवा, उनका कहीं भी मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो हमारे साथी हैं, क्योंकि न तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं न कभी हमारे साथ बात कर रहे हैं। अगर कोई एक ही जगह पर अटका हुआ है, एक ही मसलन हॉस्पिटल के खिलाफ ही काम कर रहा है, न्यूज़ें लिख रहा है डेली, तो उससे पूछना चाहिए पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी, आखिर क्या वजह है, इसमें क्या आपका मुफाद है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने जो रणधीर सिंह जी, उसके बाद हमने चेयरमैन बनाए। और हमारा एक साथी यहाँ नहीं है, सन्नी शर्मा, जो गुलिस्तान में था, उसने भी उस दौर में बहुत काम किया और वो अब शिफ्ट हो गया यहाँ से उधमपुर में। तो वो भी इस जो मिला है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ जरूर है। एक बार फिर आपका बहुत, खन्ना साहब का बहुत बड़ा रोल है, रमेश भाली साहब का बहुत बड़ा रोल है, सलील रैना साहब का बहुत बड़ा रोल है और जितने भी सीनियर लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने मतलब ऐसे काम किया है यहाँ पर जब काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मतलब मिलिटेंसी में हमने काम किया और मुझे याद है कि रमेश भाली साहब एक इनकाउंटर कवर कर रहे थे और गोली चली और तमाम छर्रे जो हैं इनके जिस्म में पैवस्त हो गए, ये जख्मी हो गए। मतलब एक सिलसिला था। रात को मैं तलवार साहब से बात कर रहा था कि 43 कट्ठा एक की तवज्जो चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका वो विकास कुंदल जी ने किया है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। अगर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हक में शायद लिखते हैं और इसलिए इनको जो है वो डीसी ने प्रेस क्लब दिया है। हम डंके की चोट पर कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, जहाँ पब्लिक के हकूक तलब होंगे, हम नहीं देखते हैं ऑफिसर कौन है, हम नहीं देखते हैं हालात कैसे हैं, हम प्रेस की जो इथिक्स है, जो जर्नलिज्म की इथिक्स है, उनको फॉलो करते हुए काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन हमारा ज़मीर हमें नहीं सिखाता है कि अगर मोहन शर्मा साहब गोलियां खाते हैं मिलिटेंटों की और नियाज शाह मोहन शर्मा की तारीफ ना करे तो उसके साथ जलील जर्नलिस्ट हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ से मेहंदर या सुरकोट अपने ऑफिशियल विजिट पर जाता है और मैं लिख देता हूं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भाग के, अरे भाई मेहंदर पुंछ का हिस्सा नहीं है क्या? आप लोग पहले ये तो देखिए, जियोग्राफिकली थोड़ी कंडीशन तो देखिए, थोड़ा आप लोग मैप तो देखिए कि मेहंदर पुंछ का हिस्सा है या नहीं है, सुनकोट पुंछ का हिस्सा है या नहीं है। जब अच्छा काम कोई करेगा उसको हम तारीफ करेंगे, उसको मेडल पहनाएंगे, उसको शाल पहनाएंगे।
जब कहीं पर पब्लिक की हक तलफी होगी तो डंके की चोट पर हमारा कलम लिखेगा, लिखा है और लिखता रहेगा। आखिरी बात कि जब कहीं पर भी मीडिया के हक की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो हम लोग हमेशा जो है इंसाफ के साथ, हक के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और आज मैं स्पेशली तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की फैटर्निटी की तरफ से पुंछ की सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात खुले अल्फाज में कह देना चाहता हूं, पूरी पुंछ की प्रेस फैटर्निटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के रहने वाला कोई भी जर्नलिस्ट अगर वो सही मानी में जर्नलिस्ट है तो वो पुंछ क्लब का हिस्सा है। हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले उसको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारे प्रेस क्लब का वो हिस्सा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीखी प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश की। और मैं ये कहूँगा कि पुंछ के जितने जर्नलिस्ट हैं मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। मैं उन्हें ये कहूँगा कि आपने बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन उन परेशानियों के अजाले के लिए आखिर कहीं ना कहीं हमें एक जगह तो चाहिए थी, कम से कम हम इकट्ठे मिलके बैठते तो सही। DIO साहब कभी कभार एक आध मीटिंग करते थे, कई साल के या 6 महीने के बाद तो हम सारे इकट्ठे एक दिन वहाँ पे हो जाते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है। DC साहब मैं आपसे कहूँ कि जब सबसे फर्स्ट दिन इस शहर में एक शुरुआत टेक्निक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, केबल से हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे जो मैंने खुद माइक बनाया, उसके ऊपर एक लोकल चैनल का नाम लिखा और हम बाज़ार में गए। और जब बाज़ार में गए तो लोग सीटियाँ लगाते होते थे कि ये क्या मीडिया है, लेकिन उसके बाद वही मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ कि आहिस्ता 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 एक बड़ी पहचान आ गई। हमारे जितने भी ऑफिस इल्म, अदब और सहाफ़त का एक गहवारा रहा है, पत्रकारिता का ये मरकज़ रहा है। 1947 में जहाँ से एक अखबार निकलता था, उससे पहले प्रभात, मोतीलाल कपूर दयानंद कपूर, जिनके बेटे मोतीलाल कपूर दिए हुए हैं बाद में, तो वो निकालते थे यहाँ से। दयानंद कपूर डूंगस में उनका दुकान आज भी मौजूद है, उनके जो बच्चे होते आगे बढ़ा जाते हैं। एक अखबार और निकलता था अल मुजाहिद, वो भी 2 अखबार और भी कुछ अखबार थे, लेकिन आज़ादी से पहले पुंछ वॉइस बहुत, और उसके बाद कई अखबार आए चलिए। तो ये यहाँ पत्रकारिता या सहाफ़त कोई नई चीज़ नहीं है पुंछ के लिए। आज़ादी 78 साल हो गए, सहाफ़त हो रही है, पत्रकारिता हो रही है, जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनकी खिदमात को, इनकी सेवाओं को किसी ने तस्लीम नहीं किया। ये उड़ते फिरते परिंदे हैं, जिसको भी इनकी खिदमात की ज़रूरत पड़ती है, ये कैमरा लेकर के, कलम लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं, और ठिकाना जो था वो नहीं था। चंद रोज़ कबल प्रेजेंटली सोशल वेलफेयर ऑफिसर किया जाए, क्योंकि इनका नाम विकास है, तो ये विकास में विश्वास रखते हैं। राजौरी में भी इन्होंने प्रेस क्लब बनवाया, तो कभी पुंछ में क्यों नहीं? सर आपका कितना पीर पंचाल में जो आपका टेन्योर है, आपकी सेवाएं जो है वो इस तारीख में लिखी जाएंगी। तो खलील बाडे साहब कह रहे जी कि प्रेस क्लब दे देते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, बीच में पता चलता नहीं जी कुछ और प्रेस क्लब भी है, ये लोग कुछ बिखरे हुए हैं। तो खलील साहब ने कहा DC साहब की ये दिली ख्वाहिश है कि ये लोग इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आए, चाहे कोई तनाज़ा या कंट्रोवर्सी ना हो। तो फोटो लेना एसोसिएशन थी, उनकी तरफ से डिमांड थी कि उनको एक जगह मिल पाए, ताकि काफ़ी जर्नलिस्ट जो है बिना किसी हेल्प के काम कर रहे थे। और इसी तरीके से हमने एक डिलापिडेटेड बिल्डिंग, ओल्ड एक स्ट्रक्चर था, उसको हमने टेम्परेरी तौर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन को दिया है ताकि वहाँ काम कर सके, क्योंकि इनकी जो परमानेंट बिल्डिंग है जो मीडिया कॉम्प्लेक्स वो आई उसके बनने में टाइम है। यहाँ से बैठ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो आके यहाँ अपना काम कर सकते हैं, शाम को न्यूज़ एडिटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। और
जो मंडर और सुरनकोट और मंडी के भी जर्नलिस्ट हैं, अगर वो पुंछ में किसी न्यूज़ को कवर करने आए और उनको बैठने की, अपने न्यूज़ को एडिटिंग करने की कोई जगह नहीं हो, यहाँ बैठ के वो यहाँ बैठने की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। वो अदब और सहाफ़त का गहरा रहा है 1947 से पहले भी। उनसे पहला अखबार जो था प्रभात में निकला, फिर उसके बाद अल मुजाहिद और कई एक अखबार थे जो आज़ादी से पहले भी निकलते रहे, लेकिन उसके बाद पार्टीशन हो गई, 78 साल गुजर गए। जर्नलिस्ट 1947 से पहले भी थे, बाद में भी थे, आज तक ये एक अच्छी खासी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पर सहाफ़ियों की, पत्रकारों की। तो इनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, प्रेस क्लब नहीं था। दिन रात ये लोग जो है वो परिंदों की तरह उड़ते रहते थे और इन्हें इनका आशियाना नहीं था। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये चीज़ महसूस की विकास कुंडल साहब ने कि यहाँ एक प्रेस क्लब होना चाहिए। तो उन्होंने जो हमारे फार्मर डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे खलील अहमद बांडे साहब, उनको ये टास्क सौंपा कि आप देखें कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं अलग अलग बिखरे हुए हैं, इनको इकट्ठा करें, एक प्लेटफार्म पे लाएं, तो मैं इनको एक प्रेस क्लब दे देता हूँ। खलील बांडे साहब ने एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद बशारत साहब आ गए, तो अब उन्होंने इस चीज़ को पाया, तकमील तक पहुँचाया। आज सहाफ़ियों को, पत्रकारों को एक प्रेस क्लब मिला है। ये 2, 4, 5 या 10 लोगों का या एक आदमी का प्रेस क्लब नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो सहाफ़ी हैं, जो पत्रकार हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए काम करते हैं, चाहे वो अखबारात के लिए या चैनल के लिए, ये उनका आशियाना है, ये उनका घर है, ये उनका ठिकाना है। ज़िला पुंछ ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई पत्रकार या जर्नलिस्ट आता है तो यहाँ पर आ सकता है, बैठ सकता है, अपना काम कर सकता है। और जल्दी ही डिस साहब ने वादा किया है कि मीडिया कम्प्लेक्स पुंछ में एक परमानेंट एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसे प्रेस क्लब का नाम दिया जाएगा और बहुत जल्द उसे तामीर करके सहाफ़ी बरादरी को सौंपा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के, जिन्होंने आज यहाँ की पुंछ सहाफ़ी बरादरी की एक दरीना मांग पूरी की, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रेस क्लब नहीं था। उन्होंने हमें फ़िलहाल एक जगह प्रोवाइड की है ताकि हम जो मीडिया से मुंसलिक लोग हैं यहाँ पर बैठकर काम कर सकें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सामने हमने मुख्तलिफ मुतालबात रखे थे, उन्होंने ये मुतालबा आज पूरा किया है। इसके लिए हम तमाम जो हमारी मीडिया फैकल्टीज़ हैं उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दीगर जो यहाँ के हमारे भाइयों ने उनके सामने यह मुतालबा रखा कि हमारे लिए एक खुसूसी बिल्डिंग जो है वो प्रेस क्लब के लिए बनाई जाए, उन्होंने कहा कि उसका भी इंशाल्लाह हम जल्द काम शुरू करवाएंगे। उम्मीद है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर अपने हाथों से उसका सख्त बुनियाद रखेंगे और दीगर मसाइल भी जो हमारी मीडिया फैकल्टीज़ के हैं उनको भी हल किया जाएगा।